अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 2.2 क्लास फर्स्ट ईयर मैथ्स कैन टॉप पब्लिशर बुक से। क्वेश्चन नंबर 5 है शो दैट दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमने 0 के इक्वल शो करनी है। यहाँ पे अगर इस क्वेश्चन में देखा जाए तो मैं कॉलम 1 के अंदर अगर कॉलम 2 और कॉलम 3 ऐड कर दूंगी तो ये जो पॉजिटिव एक्स है ये नेगेटिव एक्स से कैंसिल होगा, नेगेटिव वाई पॉजिटिव वाई से कैंसिल होगा, इसी तरह नेगेटिव जी पॉजिटिव जी से कैंसिल होगा, पॉजिटिव वाई नेगेटिव वाई से कैंसिल, पॉजिटिव वी नेगेटिव वी से कैंसिल, नेगेटिव एक्स पॉजिटिव एक्स से कैंसिल। यहाँ पे सारी वैल्यू जीरो हो जाएगी। इसी तरह यहाँ पे फर्स्ट कॉलम की थर्ड एंट्री भी जीरो हो जाएगी। क्योंकि मैं कॉलम 1 के अंदर एडिशन करना चाह रही हूँ तो कॉलम 1 के अंदर मैं ऐड कर रही हूँ कॉलम 2 और कॉलम 3। तो जो मेरा चेंज है वो कॉलम 1 के अंदर आएगा। ऐड करके देखते हैं। यहाँ पे अगर मैं वैल्यूज ऐड करूँ तो x माइनस वाई एंट्री है मेरे फर्स्ट कॉलम की, इसके अंदर मैं ऐड करना चाह रही हूँ सेकंड कॉलम दैट इज y माइनस जी, और इसी के अंदर ऐड करना चाह रही हूँ थर्ड कॉलम दैट इज z माइनस एक्स। सेकंड कॉलम को कोई फर्क नहीं पड़ेगा और थर्ड कॉलम को भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम हम एज इट इज नोट डाउन करेंगे। नेक्स्ट हमने y माइनस जी लिखा, उसमें ऐड करूंगी सेकेंड कॉलम की एंट्री दैट इज z माइनस एक्स और उसमें ऐड करूंगी थर्ड कॉलम की एंट्री दैट इज x माइनस वाई। इसी तरह से लास्ट एंट्री ऑफ द फर्स्ट कॉलम इज z माइनस एक्स, यहाँ से लास्ट एंट्री है x माइनस वाई और यहाँ से लास्ट एंट्री है y माइनस z। अब अगर देखा जाए तो नेगेटिव वाई पॉजिटिव वाई से कैंसिल, नेगेटिव जी पॉजिटिव जी से कैंसिल, पॉजिटिव एक्स नेगेटिव एक्स से कैंसिल, पॉजिटिव वाई नेगेटिव वाई से कैंसिल, नेगेटिव जी पॉजिटिव जी, नेगेटिव एक्स पॉजिटिव एक्स कैंसिल, इसी तरह जी नेगेटिव जी से कैंसिल, नेगेटिव एक्स पॉजिटिव एक्स से कैंसिल, नेगेटिव वाई पॉजिटिव वाई से कैंसिल। तो हमारे पास यहाँ पे जो फर्स्ट कॉलम है वो पूरे का पूरा जीरो हो चुका है। यहाँ पे भी एंट्री जीरो आ रही है, यहाँ पे भी जीरो, यहाँ पे भी जीरो, बाकी दोनों आपके कॉलम्स एज इट इज रहेंगे। थर्ड कॉलम है हमारे पास z माइनस एक्स, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जी। अब हमें इस क्वेश्चन को या इस डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं। और वो प्रॉपर्टी क्या थी डिटर्मिनेंट की कि जब सारी की सारी किसी एक कॉलम के अंदर एंट्री जीरो हो जाएं या किसी एक रो के अंदर एंट्री जीरो हो जाएं तो उस डिटर्मिनेंट की पूरी वैल्यू ही जीरो हो जाती है। सो एज कॉलम 1 इज इक्वल टू 0, सो पूरा कॉलम 1 ही जीरो हो चुका है। सो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू, इस डिटर्मिनेंट को आप ए से डिनोट कर सकते हैं। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए विल बी इक्वल टू 0 विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड लेके काम किया है और इसके अंदर हमने प्रूव कर दिया है एक सिंगल ऑपरेशन के थ्रू कि अगर मैंने फर्स्ट कॉलम के अंदर बाकी दोनों कॉलम्स ऐड किए तो उसका फायदा क्या हुआ कि आपका सारे का सारा फर्स्ट कॉलम जीरो हो गया और कोई एक भी कॉलम या एक भी रो जीरो हो जाए तो इसका मतलब है पूरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू ही जीरो हो जाएगी। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट। इसके अंदर हमने प्रूव करना है कि इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए इंटू ए प्लस सी के इक्वल है। तो हम स्टार्ट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से। लेफ्ट हैंड साइड में जो हमारे पास डिटर्मिनेंट गिवन है उसमें हमारा फर्स्ट कॉलम है 1 1 1, सेकंड कॉलम है ए बी सी और थर्ड कॉलम है ए क्यूब बी क्यूब एंड सी क्यूब। जिस डिटर्मिनेंट में हमारे पास तीन एंट्रीज 1 में होंगी उसमें हम कोशिश करेंगे कि एक एंट्री को 1 रहने देंगे और बाकी दो को 0 कर लेंगे। ये आपकी चॉइस है कि फर्स्ट 2 को आप 0 कर लें, थर्ड को 1 रहने दें या फिर फर्स्ट को 1 रहने दें और बाकी दो को 0 कर लें। इससे आपकी कैलकुलेशन में बहुत आसानी हो जाएगी जब हम इस डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करेंगे। तो सबसे पहले हमें रो फिक्स करनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ से इस 1 को फिक्स करना है, ये 1 मुझे चाहिए, मैं इन दोनों वंस को 0 बनाना चाह रही हूँ। तो सबसे पहले आप रो 3 को एज इट इज लिख लें क्योंकि आपको रो 3 में कोई चेंज नहीं चाहिए। मैंने रो 3 एज इट इज लिख ली, 1 सी और सी क्यूब। सबसे पहले अब मैं यहाँ ऑपरेशन लिखूंगी। मैं इस 1 को 0 बनाना चाह रही हूँ तो मुझे क्या करना चाहिए, ये रो जो मैंने फिक्स की है इसको मैं रो 1 में से माइनस करूंगी, रो 1 माइनस रो 3।
तो क्या होगा कि 1 में से 1 लेस होगा, आंसर विल बी 0, a में से c लेस होगा, आंसर विल बी a माइनस c, और a क्यूब में से c क्यूब लेस होगा तो आंसर विल बी a क्यूब माइनस c क्यूब। इसी तरह से मैंने R2 में से भी इसी फिक्स्ड रो यानी R3 को माइनस करना है। 1 में से 1 लेस होगा, आंसर विल बी 0, b में से c लेस होगा, आंसर विल बी b माइनस c, और b क्यूब में से c क्यूब लेस होगा तो आंसर आ जाएगा b क्यूब माइनस c क्यूब। तो ये मैंने दो ऑपरेशंस एट अ टाइम परफॉर्म किए, तो मेरे पास डिटर्मिनेंट की वैल्यू कुछ इस तरह से आ चुकी है। अब अगर मैं इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर दूं तो मेरी कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगी। अब हम इस डिटर्मिनेंट को ओपन करेंगे बाय कॉलम 1, एक्सपेंडिंग द डिटर्मिनेंट थ्रू कॉलम 1। कॉलम 1 की फर्स्ट एंट्री है हमारे पास 0, और अगर इस 0 की पोजीशन देखी जाए तो ये फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम के अंदर आ रहा है, सो आई विल मल्टीप्लाई इट बाय A11। इसी तरह से नेक्स्ट मेरे पास यहाँ पे एंट्री आ रही है 0, और अगर इस 0 की पोजीशन को देखा जाए तो इस 0 की पोजीशन मेरे पास बन रही है फर्स्ट सेकंड रो, और यहाँ पे मेरे पास ये फर्स्ट कॉलम के अंदर आ रहा है, सो मैं इसको मल्टीप्लाई करवाऊंगी A21 के साथ। नेक्स्ट मेरे पास जो एंट्री आ रही है इस कॉलम की दैट इज 1, और 1 के साथ जो वैल्यूज आ रही हैं वो होनी चाहिए, क्योंकि 1 की पोजीशन है थर्ड रो फर्स्ट कॉलम के अंदर, तो मैं इसको मल्टीप्लाई करवाऊंगी A31 के साथ। नेक्स्ट अब हम मजीद इनकी वैल्यूज पुट करके देखते जाएंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास जो वैल्यू बनेगी उसमें 0 एज इट इज आएगा, इसको मैंने A11 से मल्टीप्लाई करना है, और A11 की वैल्यू होती है -1 रेज टू दी पावर 1 प्लस 1, यानी रो और कॉलम का नंबर ऐड करते हैं, साथ में मल्टीप्लाई करवाते हैं M11 के साथ। इसी तरह नेक्स्ट एंट्री हमारे पास 0 है, इसको A21 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, सो -1 की पावर हो जाएगी 2 प्लस 1, ये रो का नंबर है, ये कॉलम का नंबर है, इसको भी मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगी M21 के साथ। और इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास एंट्री है 1, A31 की वैल्यू हो जाएगी -1 पावर 3 प्लस 1, और इसको हम मल्टीप्लाई करवाएंगे M31 के साथ। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे 0 एज इट इज आ जाएगा, -1 की पावर 2, और M11 की वैल्यू अगर हम यहाँ पे रखें तो मुझे फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम को डिलीट करना चाहिए, सो आई एम डिलीटिंग फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। यहाँ से अगर फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम को हम डिलीट करें तो हमारे पास जो एंट्रीज बचेंगी वो हो जाएंगी ये, और हमारे पास एंट्रीज आएंगी b माइनस सी, बी क्यूब माइनस सी क्यूब, और इसके साथ मेरे पास c और c क्यूब यहाँ पे आ जाएगा, और इस तरह से हमारा डिटर्मिनेंट यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा जो है 0 मल्टीप्लाई हो रहा है -1 की पावर 3 के साथ। M21 की वैल्यूज भी प्लेस कर लेते हैं, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट करना है, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम। यहाँ से आप देखें सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, ये डिलीशन हुई तो a माइनस सी, ए क्यूब माइनस सी क्यूब, और बाकी मेरे पास वैल्यूज हैं c एंड c क्यूब। एज इट इज आ रही हैं। नेक्स्ट हमारे पास +1 आ रहा था, इस +1 के साथ -1 की पावर 4 आ रही है, और M31 की एंट्रीज देख लेते हैं। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम डिलीट करना है, तो अगर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम मैं डिलीट करूंगी तो मेरे पास आ जाएगा a माइनस सी, बी माइनस सी, और नेक्स्ट मेरे पास आ जाएगा a क्यूब माइनस सी क्यूब, बी क्यूब माइनस सी क्यूब। यहाँ डिटर्मिनेंट क्लोज होगा, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। अब 0 के साथ क्योंकि ये सारी वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो ये सारी की सारी एंट्री 0 है, 0 के साथ ये सारी वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो नेक्स्ट स्टेप में मैं इनको भी 0 कर देती हूँ, और मेरे पास यहाँ से बचेगा 1। इस -1 की पावर इवन नंबर है, सो आंसर +1 हो जाएगा। और इस डिटर्मिनेंट को हम नेक्स्ट सॉल्व करके देख लेते हैं। डायगोनल एंट्रीज का प्रोडक्ट ले लें,
तो डायगोनल्स का जो प्रोडक्ट बनेगा वो a माइनस सी बी क्यूब माइनस सी क्यूब बनेगा। इसमें से हम हमेशा माइनस करते हैं नॉन डायगोनल्स का प्रोडक्ट, दैट इज b माइनस सी इंटू ए क्यूब माइनस सी क्यूब। अब यहां से नेक्स्ट 0 प्लस 0 0 हो जाएगा और 0 के अंदर फर्दर ये वैल्यूज मैं ऐड करूंगी। इसके आउटसाइड हमारे पास 1 आ रहा है। इन वैल्यूज को अगर देखा जाए तो यहां से मैं a माइनस सी एज इट इज लिखूंगी और एक्सपेंशन से पहले अगर मैं फॉर्मूला अप्लाई कर लूं a क्यूब माइनस बी क्यूब का, तो क्यूब के नीचे वाले नंबर्स एज इट इज आ जाएंगे, यानी फर्स्ट क्यूब के नीचे वाली एंट्री और सेकंड क्यूब के नीचे वाली एंट्री, और फिर स्क्वायर हम लेते थे फर्स्ट एंट्री का प्लस स्क्वायर हम लेते थे सेकंड एंट्री का, और क्योंकि यहाँ नेगेटिव साइन आ रहा है तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन आता था प्लस बीसी। ये मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया है a क्यूब माइनस बी क्यूब का, जो कि एक्सपैंड होता था एज a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी के तौर पे। इस फॉर्मूला को हमने फॉलो किया। नेक्स्ट हमारे पास नेगेटिव साइन आ रहा है, b माइनस सी आ रहा है, a क्यूब माइनस सी क्यूब पे भी फॉर्मूला अप्लाई करें तो a माइनस सी आ जाएगा, a स्क्वायर आ जाएगा, प्लस सी स्क्वायर आ जाएगा और प्लस ए सी आ जाएगा। इस एक्सपेंशन का फायदा क्या होगा कि आप इतने बड़े प्रोडक्ट को लेने से बच जाएंगे और आप कोई वैल्यू यहाँ से कॉमन निकाल सकेंगे। तो नेक्स्ट अगर मैं यहाँ से वैल्यू कॉमन ले लूँ तो मेरे पास यहाँ a माइनस सी प्रेजेंट है और मेरे पास b माइनस सी भी प्रेजेंट है दोनों एक्सप्रेशंस में। सो मैं a माइनस सी और b माइनस सी एज कॉमन ले लेती हूँ। अब जो मेरे पास ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज हैं वो हैं बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी, देन आई हैव अ नेगेटिव साइन, और बाकी वैल्यूज हैं ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए सी। नेक्स्ट मेरे पास a माइनस सी एज इट इज, b माइनस सी एज इट इज, और यहाँ से ब्रैकेट ओपन की जाए तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी माइनस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए सी। ये मेरे पास यहाँ से वैल्यूज आ गई। अब मेरे पास नेक्स्ट a माइनस सी b माइनस सी एज इट इज आ रहा है, और अगर यहाँ से देखा जाए तो जो वैल्यूज हैं उनमें सी स्क्वायर नेगेटिव सी स्क्वायर के साथ कैंसल आउट हो रहा है। नेक्स्ट जो वैल्यूज बच रही हैं उनमें मेरे पास है बी स्क्वायर प्लस बी सी माइनस ए स्क्वायर माइनस ए सी। अब ये मेरे पास 4 टर्म्स हैं। अब इन 4 टर्म्स में से मैं अगर कुछ कॉमन निकालना चाहूँ तो मेरे पास a माइनस सी b माइनस सी तो एज इट इज आएगा, ब्रैकेट के अंदर फर्स्ट 2 टर्म्स में से मैं b कॉमन ले सकती हूँ। सो आई विल बी लेफ्ट विद b प्लस सी, और लास्ट 2 टर्म्स में से अगर मैं नेगेटिव 1 कॉमन ले लूँ और साथ में a कॉमन ले लूँ, नेगेटिव a ही कॉमन ले लूँ तो मेरे पास a बचेगा यहाँ पे, और मेरे पास यहाँ पे प्लस c बचेगा। इस फैक्टराइजेशन से हमारे पास जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज आ रही हैं वो सेम नहीं आ रही, तो इसका मतलब है कि यहाँ से आगे हम इसको कंटिन्यू नहीं कर सकेंगे। तो यहाँ अगर हम अपनी पेयरिंग चेंज कर लें, बी स्क्वायर और ए स्क्वायर को इकट्ठा कर लें और बी सी और माइनस ए सी को इकट्ठा कर लें, तो जो फैक्टर्स बनेंगे उनमें हमारे पास ब्रैकेट के अंदर लाइक एक्सप्रेशंस आ सकते हैं। तो बी स्क्वायर के साथ हम ए स्क्वायर रख रहे हैं और पॉजिटिव बी सी के साथ माइनस ए सी रख रहे हैं। a माइनस सी एज इट इज रहेगा, b माइनस सी एज इट इज रहेगा, और आप b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर पे फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं b प्लस ए इंटू बी माइनस ए का, और जो मेरे पास लास्ट 2 वैल्यूज हैं उनमें से मैं पॉजिटिव c कॉमन ले सकती हूँ तो मेरे पास बचेगा b माइनस ए। फैक्टराइजेशन का ये फायदा हुआ कि आपके पास b माइनस ए दोनों जगह प्रेजेंट है, सो आई कैन टेक इट एज कॉमन। a माइनस सी एज इट इज रहेगा, b माइनस सी एज इट इज रहेगा, b माइनस ए मैंने कॉमन निकाल लिया, और ब्रैकेट के अंदर मेरे पास बचा b प्लस ए, और यहाँ से मेरे पास जस्ट c बचा है। अब मेरे पास जो एक्सप्रेशन मैंने प्रूव करना था उसमें b माइनस ए की जगह a माइनस बी था, b माइनस सी एज इट इज था, और a माइनस सी की जगह c माइनस ए था। यानी फर्स्ट एक्सप्रेशन में और थर्ड एक्सप्रेशन में हमें साइन का प्रॉब्लम आ रहा है तो हम नेगेटिव साइन कॉमन निकाल लेते हैं। अगर इस एक्सप्रेशन में से मैं नेगेटिव साइन कॉमन ले लूं तो मेरे पास जो पॉजिटिव a है वो नेगेटिव a में चेंज हो जाएगा और c पॉजिटिव हो जाएगा। इसी तरह b माइनस सी तो एज इट इज रहेगा। नेक्स्ट मेरे पास
b माइनस ए आ रहा है, यहाँ से भी अगर मैं नेगेटिव साइन कॉमन ले लूँ तो b नेगेटिव हो जाएगा और a पॉजिटिव हो जाएगा। और साथ जो मेरा एक्सप्रेशन है इसको मैं अरेंज करके लिख रही हूँ a प्लस बी प्लस सी, इट विल रिमेन एज इट इज। अब ये नेगेटिव साइन कॉमन निकालने का क्या फायदा होगा कि ये नेगेटिव साइन और ये नेगेटिव साइन आपस में मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव हो जाएंगे और आपके पास एक्सप्रेशन बचेंगे। थर्ड वाले एक्सप्रेशन को मैं फर्स्ट प्लेस पे लिख रही हूँ, दैट इज a माइनस बी, ये साथ में बचा b माइनस सी। इस एक्सप्रेशन में भी मैं पॉजिटिव वैल्यू को पहले लिख रही हूँ, दैट इज c माइनस a, और साथ में हमारे पास एक्सप्रेशन बच रहा है a प्लस बी प्लस सी, एंड दिस इज एग्जैक्टली इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट है। इसमें हमें प्रूफ करना है कि ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर के इक्वल है। सो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे मेरे पास जो डिटर्मिनेंट गिवन है इसका फर्स्ट कॉलम है माइनस ए स्क्वायर ए बी ए सी, जो सेकंड कॉलम है दैट इज ए बी माइनस बी स्क्वायर बी सी, और जो थर्ड कॉलम है वो है ए सी बी सी एंड माइनस सी क्यूब। सबसे पहले हम अपने क्वेश्चन को आसान करने के लिए इसमें से अगर कुछ कॉमन लेना चाहें तो रो 1 में से मैं a कॉमन ले सकती हूँ, रो 2 में से मैं b कॉमन ले सकती हूँ और रो 3 में से मैं c कॉमन ले सकती हूँ। तो सबसे पहला काम हम यही करेंगे कि हम कॉमन ले लेते हैं। टेकिंग a as common from रो 1, b from रो 2 and c from रो 3। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास जो डिटर्मिनेंट है उसमें आउटसाइड हमारे पास जो कॉमन वैल्यूज हैं वो आ जाएंगी। आउटसाइड मैं यहाँ पे लिख लूंगी a, सबसे पहले मैंने a कॉमन निकाला और यहाँ पे मेरे पास बचेगा माइनस a, यहाँ पे बचेगा b, यहाँ पे बचेगा c। सेकेंड रो में से मैंने b कॉमन निकाला था वो मैंने यहाँ लिखा। अब यहाँ पे वैल्यूज मेरे पास आ रही हैं a, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी मेरे पास नेगेटिव b और यहाँ पे वैल्यू मेरे पास आ जाएगी c। इसी तरह थर्ड रो में से मैंने c कॉमन लिया तो मेरे पास यहाँ बचेगा a, यहाँ बचेगा b और यहाँ बचेगा c। अच्छा, यहाँ पे एक करेक्शन हम कर लेते हैं कि ये c क्यूब नहीं है बल्कि यहाँ पे ये c स्क्वायर है एज लास्ट एंट्री यहाँ पे। तो हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव c रह जाएगा। अब हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यूज आ रही हैं उनमें से मैंने a b c कॉमन ले लिया। a कॉमन लिया था रो 1 में से, b कॉमन लिया है रो 2 में से और c कॉमन लिया मैंने रो 3 में से। अब हम अगर मजीद अपने डिटर्मिनेंट को आसान करना चाहते हैं तो मेरे पास यहाँ तीन वैल्यूज एक जैसी आ रही हैं। मैं अगर इनमें से किसी दो वैल्यूज को मैं जीरो बना दूं तो मेरी कैलकुलेशन ज्यादा आसान हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, हम जीरो बनाने की कोशिश करते हैं ताकि जब हम डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करें तो हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो सबसे पहले मैं इस नेगेटिव a को अगर मैं रो 2 के अंदर ऐड करूं तो फायदा क्या होगा कि यहाँ पे मेरे पास रिजल्ट हो जाएगा 0। तो पहला ऑपरेशन मैं क्या लिख रही हूँ कि मैं रो 1 के अंदर ऐड कर रही हूँ रो 2 को। a b c उसी तरह से आउटसाइड कॉमन है, मैंने ऑपरेशन किया तो माइनस ए में a ऐड हुआ 0 आ गया, b में से माइनस b ऐड हुआ तो ये रिजल्ट भी 0 आ गया और c में c ऐड हुआ तो 2 टाइम्स c हमारे पास आ चुका है। अब मेरे पास जो नेक्स्ट रो आ रही है वो है a माइनस बी और c, और जो थर्ड रो आ रही है वो है a b और माइनस c। डिटर्मिनेंट को मजीद आसानी से ओपन करने के लिए मैं एक और काम करूंगी कि अगर इसी तरह से मैंने रो 3 में से रो 2 माइनस कर दूं, यानी रो 2 को मैंने फिक्स किया हुआ है। लास्ट टाइम भी मैंने रो 2 के साथ ऑपरेशन नहीं किया था, रो 1 के साथ किया था, इसीलिए जो चेंजेस आई हैं मैंने वो रो 1 में लिखी हैं। अब मैं चाह रही हूँ कि जो चेंजेस आए वो रो 3 के अंदर आए। सो मैं रो 3 में से रो 2 को ही सब्ट्रैक्ट करूंगी। जो आप फिक्स करते हैं रो वो यहाँ बाद में लिखी जाती है और उसमें कोई चेंज नहीं आता। तो अब इफेक्ट क्या आएगा, हमारी फर्स्ट रो रहेगी एज इट इज, हमारी सेकेंड रो भी रहेगी एज इट इज, और जो हमारी थर्ड रो है उसको क्योंकि हमने सब्ट्रैक्ट करना है तो a में से a लेस होगा, आंसर विल बी 0। b में से माइनस b होगा, b में से आपने करना है माइनस b को
सब्ट्रैक्ट। तो मेरे पास यहाँ पे b प्लस बी बनेगा, दैट विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स b। तो मेरे पास यहाँ वैल्यू 2 टाइम्स b बचेगी। इसी तरह आप माइनस c में से माइनस करेंगे c, तो आपके पास माइनस 2c बचेगा। अब अगर मैं यहाँ पे मेरे पास दो जीरोस आ चुके हैं, अगर मैं एक्सपेंशन कर लूँ, चाहे इस रो 1 के अकॉर्डिंग करूँ या इस कॉलम 1 के अकॉर्डिंग करूँ, मेरे लिए आसानी हो जाएगी। सो रो 1 के अंदर मेरे पास क्योंकि दो जीरोस आ रहे हैं, तो मैं रो 1 के अकॉर्डिंग एक्सपेंशन कर लेती हूँ। एक्सपेंडिंग थ्रू रो 1। ABC आपने ऑलरेडी कॉमन लिया हुआ था। अब अगर मैं इसको एक्सपैंड करूं तो मेरे पास रो 1 की जो पहली एंट्री है वो मेरे पास आ रही है 0, तो मुझे यहाँ लिखना चाहिए 0। और 0 की पोजीशन क्या है कि ये फर्स्ट कॉलम के अंदर आ रहा है, तो मुझे इसको A11 से मल्टीप्लाई करना चाहिए, देन मुझे 0 ही लिखना चाहिए। इस 0 की क्या पोजीशन है? इस 0 की पोजीशन है कि फर्स्ट रो में आ रहा है लेकिन सेकंड कॉलम में आ रहा है, सो मुझे इसको A12 से मल्टीप्लाई करना चाहिए। और फिर मुझे यहाँ पे थर्ड एंट्री लिखनी चाहिए, दैट इज 2C। और अगर 2C की पोजीशन को देखा जाए तो ये फर्स्ट रो के अंदर आ रहा है लेकिन थर्ड कॉलम में आ रहा है, सो मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगी A13 के साथ। अब इसकी एक्सपेंशन में ABC तो आ जाएगा एज इट इज, 0 A11 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 देगा, 0 A12 से मल्टीप्लाई होगा 0 देगा, यहाँ पर 2C रह गया। अब मुझे फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को डिलीट करना है। सो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को अगर हम डिलीट कर दें तो ये हमारे पास फर्स्ट रो है और ये हमारे पास थर्ड कॉलम है। मेरे पास जो डिटर्मिनेंट के अंदर एंट्रीज बचेंगी वो होंगी A0 माइनस B और यहाँ से आ जाएगा 2B, और इस ब्रैकेट को हम क्लोज करेंगे। अब हम इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, तो हमारे पास आउटसाइड तो आ रहा है ABC, इन जीरोस को मैं स्किप करूंगी और मेरे पास रह जाएगा यहाँ पर 2C। अब हम डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 2AB माइनस नॉन डायगोनल्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 मल्टीप्लाई होगा माइनस B के साथ, रिजल्ट विल बी 0। अब इसको अगर मैं मजीद सिंप्लीफाई करूं तो ABC मेरे पास आउटसाइड आ रहा है, 2C मल्टीप्लाई हो रहा है 2AB के साथ। अगर इनको मजीद सिंप्लीफाई कर लें तो 2 इंटू 2 विल बी 4। यहाँ पे अंदर मेरे पास ABC आ रहा है और आउटसाइड भी मेरे पास ABC आ रहा है, तो A से मल्टीप्लाई होके A स्क्वायर, B से मल्टीप्लाई होके B स्क्वायर और C स्क्वायर से मल्टीप्लाई होके C स्क्वायर आ जाएगा, एंड दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इस क्वेश्चन में आपने देखा कि जब कभी आपके पास कुछ कॉमन निकलता हो किसी रो या कॉलम में से, तो हम उसको कॉमन निकाला करेंगे। जैसा कि हमारे पास यहाँ रो 1 में से A कॉमन आ रहा था, रो 2 में से B कॉमन आ रहा था, रो 3 में से C कॉमन आ रहा था। और उसके बाद हमारे पास एंट्रीज इस तरह की थी कि मैं अगर रोज को आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट करवाऊं तो मेरे पास कुछ एंट्रीज का जो रिजल्ट था वो 0 आ रहा था। जीरोस लाने का ही आपको फायदा होगा कि जब आप एक्सपेंशन करेंगे तो बहुत कुछ कैलकुलेशन से आप बच जाएंगे और आपकी बहुत सारी कैलकुलेशन 0 से मल्टीप्लाई होके 0 ही हो जाएगी। तो ये हमारा पार्ट था। नेक्स्ट हम सॉल्व करके देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 4। इसमें हमने गिवन डिटर्मिनेंट को 1 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जी के इक्वल प्रूव करना है। सो वी विल टेक लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड अगर ले लें तो इसमें हमारे पास जो डिटर्मिनेंट का फर्स्ट कॉलम है दिस इज 1 प्लस एक्स एक्स एक्स, सेकेंड कॉलम है वाई 1 प्लस वाई वाई, और थर्ड कॉलम है हमारे पास जी जी एंड 1 प्लस जी। अगेन इस डिटर्मिनेंट में कैलकुलेशन को आसान करने के लिए अगर हम कुछ जीरोस क्रिएट कर लें तो हमारे पास कैलकुलेशन में बहुत आसानी हो सकती है। जैसा कि मैं रो 1 में से अगर रो 3 लेस कर दूं, रो 1 में से रो 3 लेस कर दूं तो मुझे क्या फायदा होगा? रो 1 में क्या चेंज आएगा? 1 प्लस एक्स में से जब मैं इस x को लेस करूंगी तो मेरे पास यहाँ फर्स्ट एंट्री 1 आ जाएगी। इसी तरह इस y में से जब मैं इस y को लेस करूंगी तो रिजल्ट विल बी 0। और v में से 1 प्लस z को लेस करूंगी, z में से 1 प्लस z को अगर मैं लेस करके देखूं तो मेरे पास रिजल्ट क्या आएगा? z माइनस 1 माइनस z, और यहाँ पे मेरे पास रिजल्ट आ रहा है -1। सो इसकी वैल्यू मेरे पास यहाँ पे -1 के तौर पे आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे कि इसी तरह हम रो 2 में से भी रो 3 को माइनस कर देते हैं। मैंने आपसे कहा था कि एक रो को फिक्स कर लिया करें, इस क्वेश्चन में मैंने रो 3 को फिक्स किया हुआ है, इसलिए रो 3 में कोई चेंज नहीं आ रहा। रो 3 को हम एज इट इज यहाँ पे लिख लेते हैं। अब मुझे रो 2 में से रो 3 लेस करनी है, सो यहाँ से हम वैल्यूज देखते जाएंगे।
अब मैं यहाँ से x और x को अगर लेस करवाऊंगी तो यहाँ मेरे पास 0 रिजल्ट आ जाएगा। 1 प्लस y में से y लेस होगा, सो आई विल बी लेफ्ट विद 1 ओनली। z में से 1 प्लस z लेस होगा तो मेरे पास यहाँ से -1 रिजल्ट आएगा। अब हमारे पास फर्स्ट रो के अंदर भी 0 आ चुका है, फर्स्ट कॉलम के अंदर भी 0 आ चुका है। अब मुझे एक्सपेंशन में काफी आसानी हो जाएगी। सो मैं क्या करूंगी, नेक्स्ट स्टेप में एक्सपेंशन कर दूंगी, एक्सपेंडिंग थ्रू। आप चाहे कॉलम 1 से एक्सपेंशन करें या रो 1 से, मैं रो 1 से कर रही हूँ। तो रो 1 से अगर मैं एक्सपेंशन करूंगी तो मेरे पास यहाँ रिजल्ट आना चाहिए फर्स्ट एंट्री एज इट इज। और इस 1 की पोजीशन क्या है, इस 1 की पोजीशन है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। मैं इसको मल्टीप्लाई करवा रही हूँ A11 के साथ। नेक्स्ट मेरे पास 0 आ रहा है, 0 की पोजीशन क्या है, फर्स्ट रो के अंदर आ रहा है लेकिन सेकंड कॉलम में आ रहा है। इट विल बी A12, यहाँ पे लिखना चाहिए 0। और लास्ट मेरे पास जो वैल्यू है वो है -1। इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगी, लेकिन उससे पहले इसकी पोजीशन देख लेते हैं। ये फर्स्ट रो के अंदर आ रहा है लेकिन थर्ड कॉलम के अंदर आ रहा है, सो मैं इसको A13 के साथ मल्टीप्लाई करवाऊंगी। 1 एज इट इज आ गया। यहाँ पे A11 की अगर वैल्यू प्लेस करके देखें तो इसमें -1 की पावर आएगी 1 प्लस 1 और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा M11 के साथ। 0 मल्टीप्लाई बाय A12 विल बी 0 और यहाँ से प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -1 आउटसाइड आ जाएगा, -1 की पावर आ जाएगी 1 प्लस 3 और साथ में रह जाएगा M13। अब मुझे कुछ रोज और कॉलम्स को डिलीट करना पड़ेगा। सो सबसे पहले हम यहाँ से देख लेते हैं कि हमारे पास जो फर्स्ट पोजीशन है उसमें लिखा हुआ है M11। इसका मतलब है मुझे रो 1 और कॉलम 1 को डिलीट करना है। सो ये रो 1 है और ये कॉलम 1 है। अगर मैं इनको डिलीट करूंगी मेरे पास एंट्रीज बचेंगी इस 1 के साथ, -1 की पावर 2 आ रही है और इस डिटर्मिनेंट के अंदर वैल्यूज बच रही हैं 1 y -1 1 प्लस z। बीच वाला 0 मैं स्किप कर रही हूँ, नेगेटिव साइन आ रहा है, -1 आ रहा है। इस -1 के ऊपर मेरे पास आ रही है पावर 4। अब मुझे फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को डिलीट करना है, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को। सो ये फर्स्ट रो है मेरे पास और यहाँ से ये मेरे पास थर्ड कॉलम है। अगर इसको मैं डिलीट कर दूं, आई विल बी लेफ्ट विद 0 x 1 एंड y और यहाँ पे मेरे पास ये ब्रैकेट हो जाएगी क्लोज। अब हम क्या करेंगे, इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे, 1 एज इट इज आ जाएगा। -1 का स्क्वायर +1 ही आंसर देगा। यहाँ पे अगर मैं डिटर्मिनेंट्स को ओपन कर लूँ तो 1 प्लस z 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करवा दिया, बीच में साइन आएगा माइनस का और नॉन डायगोनल्स को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो -1 मल्टीप्लाई हो रहा है y के साथ। यहाँ पे -1 आ रहा है, -1 की पावर है यहाँ पे 4 यानी इवन पावर आ रही है। तो इवन पावर के केस में हमारे पास आंसर +1 हो जाता है। डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 जो है वो y के साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस नॉन डायगोनल्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 जो है वो x के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, अब नेक्स्ट स्टेप में हम 1 एज इट इज रखेंगे, आउटसाइड वाला 1 मैं रिमूव कर रही हूँ। अगर ब्रैकेट के अंदर देखा जाए तो ये 1 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा और 1 z के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, सो मेरे पास 1 प्लस z आ जाएगा और माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस y। नेक्स्ट मेरे पास ये -1 आ रहा है, इसके ब्रैकेट के अंदर अगर मैं जाऊं तो 0 इंटू वाई विल बी 0, -1 इंटू एक्स विल बी -x। फर्दर ब्रैकेट्स को ओपन कर लें तो मेरे पास 1 जो है वो इन तीनों एंट्रीज के साथ मल्टीप्लाई होगा यानी 1 z और y के साथ, तो 1 प्लस z प्लस वाई एज इट इज आ जाएगा और -1 यहाँ पे मल्टीप्लाई होने जा रहा है, 0 माइनस एक्स विल बी -x। नेक्स्ट स्टेप में ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव हो जाएंगे, सो 1 प्लस z प्लस वाई प्लस एक्स। और अगर हम इसको थोड़ा सा अरेंज कर लें तो ये मेरे पास 1 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस z आ रहा है, दैट इज एग्जैक्टली इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 5 और पार्ट नंबर 5 में हमें ये डिटर्मिनेंट गिवन है जिसको हमने इस वैल्यू के इक्वल प्रूव करना है। तो यहाँ पे हमने डिटर्मिनेंट सामने लिख लिया है, इसका सोल्यूशन स्टार्ट करके देखते हैं। इसमें अगर हम सबसे पहले ऑपरेशन करें कि रो 1 में से रो 2 लेस करें तो
हमें क्या फ़ायदा हो सकता है? रो 1 में से रो 2 लेस करने का ये फ़ायदा होगा कि आप x में से p लेस करेंगे तो आपके पास फर्स्ट एंट्री आ जाएगी x माइनस p। p में से x लेस करेंगे तो सेकंड एंट्री आ जाएगी p माइनस x, और q में से q लेस करेंगे तो आपके पास एटलीस्ट यहाँ पे एक ज़ीरो आ जाएगा। ज़ीरो क्रिएट करने का ये फ़ायदा होता है कि आपके पास जो कैलकुलेशन है, आप बहुत सी कैलकुलेशन को अवॉइड करते हैं और आपका क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने रो 2 को फिक्स किया हुआ है। तो अब मैं क्या करूँगी, अब मेरे पास जो ऑपरेशन है वो होना चाहिए रो 3 माइनस रो 2। तो साथ ही हम लिख लेते हैं कि रो 3 में से भी मैं इसी रो 2 को माइनस कर रही हूँ। रो 2 को मैं चेंज नहीं कर रही, तो रो 2 मैं एज इट इज़ लिख देती हूँ यहाँ पे, p एक्स और क्यू। रो 2 में कोई चेंज नहीं आ रहा, रो 1 में चेंज आ रहा है और यहाँ रो 3 में चेंज आ रहा है। अब रो 3 में चेंज आना है तो आप p में से जब p माइनस करेंगे तो यहाँ पे आपके पास पहला रिजल्ट 0 हो जाएगा। q में से x को लेस करेंगे तो आपके पास q माइनस एक्स आ जाएगा, और x में से आप q को लेस करेंगे तो आपके पास x माइनस q आ जाएगा। अब हमारे पास कुछ जीरोस आ चुके हैं, तो अब हम ओपनिंग कर सकते हैं, इस डिटर्मिनेंट को ओपन करके देख सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास अगर हम एक्सपेंशन करें, एक्सपेंडिंग अक्रॉस रो 1, मैं रो 1 से एक्सपेंशन कर रही हूँ। तो रो 1 में हमारे पास जो पहला एलिमेंट आ रहा है वो है x माइनस पी। इसको मुझे मल्टीप्लाई करना चाहिए इसकी वैल्यू के साथ। इसकी पोजीशन क्या है जी, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में आ रहा है, सो मुझे इसको a11 से मल्टीप्लाई करना चाहिए। नेक्स्ट मेरे पास प्लस का साइन आएगा, सेकंड एंट्री है मेरे पास p माइनस एक्स, इसको मुझे मल्टीप्लाई करना चाहिए। इसकी पोजीशन देख लेते हैं, ये आ रहा है फर्स्ट रो लेकिन सेकंड कॉलम के अंदर, सो इसको मैं मल्टीप्लाई कराऊंगी a12 के साथ। और थर्ड एंट्री आ रही है मेरी 0, इस 0 को मुझे मल्टीप्लाई करवाना चाहिए। इसकी पोजीशन है जी फर्स्ट रो लेकिन थर्ड कॉलम, सो मुझे इसको a13 के साथ मल्टीप्लाई करवाना चाहिए। नेक्स्ट मैं क्या करूंगी, x माइनस पी एज इट इज रखूंगी और a11 की वैल्यू लिखूंगी एज -1 रेज टू द पावर 1 प्लस 1। साथ में इसके मुझे मल्टीप्लाई करवाना है m11 को। नेक्स्ट आई हैव p माइनस एक्स और a12 की वैल्यू प्लेस कर लें, दैट इज -1 पावर 1 प्लस 2, और साथ में इसको मल्टीप्लाई करवा दें m12 के साथ, और 0 मल्टीप्लाई हो रहा है a13 के साथ, तो ये वैल्यू तो हमारे पास हो जाएगी 0। नेक्स्ट मेरे पास x माइनस पी एज इट इज आ जाएगा, और इसके अंदर अगर मैं देखूं तो -1 के ऊपर एक स्क्वायर आ रहा है। अब m11 का मतलब है मुझे फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट करना है। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट करने के लिए हमारे पास जो वैल्यूज बचेंगी वो ये हो जाएंगी, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम। अब मेरे पास जो एंट्रीज बच रही हैं वो है x q माइनस एक्स डिटर्मिनेंट के अंदर, और मेरे पास जो सेकंड कॉलम बचेगा वो है q x माइनस q। नेक्स्ट मेरे पास जो एंट्री आ रही है दैट इज p माइनस एक्स, और -1 के ऊपर पावर आ रही है 3। m12 का मतलब है मुझे फर्स्ट और सेकंड कॉलम को डिलीट करना है, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को। तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम ये आ रहे हैं। नाउ आई हैव एंट्रीज p0 डिटर्मिनेंट के अंदर, और मेरे पास यहाँ से q x माइनस q आ रहा है। अब हम इसको सिंप्लीफाई करके देख लेते हैं। x माइनस पी विल रिमेन एज इट इज। -1 के ऊपर आ रहा है स्क्वायर, यानी एक इवन नंबर आ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा +1। और साथ ही इस डिटर्मिनेंट को अगर सॉल्व कर लें तो डायगोनल एंट्रीज का प्रोडक्ट आ जाएगा। x को मल्टीप्लाई करना चाहिए x माइनस q के साथ, बीच में आएगा माइनस साइन, और अब हम नॉन डायगोनल्स को मल्टीप्लाई करें तो मुझे q माइनस एक्स को मल्टीप्लाई करवाना चाहिए q के साथ। यहाँ पे हो जाएगी हमारी ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है p माइनस एक्स, -1 के ऊपर क्योंकि पावर 3 आ रही है तो इसका आंसर आएगा -1, और इस ब्रैकेट के अंदर मजीद सोल्यूशन हो जाएगा डायगोनल एंट्रीज का प्रोडक्ट, दैट इज p टाइम्स x माइनस क्यू माइनस नॉन डायगोनल्स, तो 0 का प्रोडक्ट हो जाएगा q के साथ। अब हमारे पास जो नेक्स्ट वैल्यू बनेगी दैट इज x माइनस पी एज इट इज। ब्रैकेट के अंदर हमारे पास यहाँ आउटसाइड 1 आ रहा है, इसलिए इस 1 को मैं स्किप कर रही हूँ। अब यहाँ से अगर देखा जाए तो x माइनस क्यू आ रहा है, यहाँ पे q माइनस एक्स आ रहा है, तो अगर ये सेम फैक्टर हो तो मैं इनको कॉमन ले सकती हूँ ताकि हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाए।
नेक्स्ट हम x माइनस पी को रखते हैं एज इट इज, x माइनस पी, और ब्रैकेट के अंदर अगर देखा जाए तो x माइनस क्यू और q माइनस एक्स में क्योंकि साइन का डिफरेंस है तो इस साइन के डिफरेंस को रिमूव करने की कोशिश करते हैं। x माइनस क्यू रहेगा एज इट इज, ये नेगेटिव साइन रहेगा एज इट इज। अगर मैं एक नेगेटिव साइन q माइनस एक्स में से कॉमन ले लूँ तो जो q पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा और जो x नेगेटिव है वो x पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, साथ वाला q रहेगा एज इट इज। p माइनस एक्स एज इट इज आएगा, ब्रैकेट के अंदर नेगेटिव वन एज इट इज आएगा और साथ में यहाँ पे p आ रहा है, x माइनस q उसी तरह से आ रहा है और यहाँ आपकी ब्रैकेट क्लोज हो रही है। 0 टाइम्स q मैंने दोबारा नहीं लिखा क्योंकि वो 0 हो रहा था। अब इस अरेंजमेंट का क्या फायदा हुआ कि x माइनस क्यू लाइक एक्सप्रेशंस हैं, वी कैन टेक देम एज कॉमन। तो मैं x माइनस क्यू कॉमन ले रही हूँ, ब्रैकेट के अंदर मेरे पास एक x बच जाएगा, ये माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस और मेरे पास यहाँ से रह जाएगा q। और अब अगर यहाँ पे देखा जाए तो प्लस माइनस माइनस p माइनस एक्स और मेरे पास इस ब्रैकेट के अंदर आ रहा है p टाइम्स x माइनस क्यू, p टाइम्स x माइनस क्यू। अब नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं कि x माइनस पी आ रहा है लेकिन यहाँ पे p माइनस एक्स आ रहा है और यहाँ पे x माइनस क्यू आ रहा है, x माइनस क्यू आ रहा है। ये सेम क्वांटिटीज हैं। x माइनस क्यू जो सेम एक्सप्रेशन है उसको मैं कॉमन ले लेती हूँ। मेरे पास ब्रैकेट के अंदर बचेगा x माइनस पी, साथ में बचेगा x प्लस क्यू, बीच में आ रहा है नेगेटिव साइन, देन मेरे पास आ रहा है p माइनस एक्स और ये साथ में आ रहा है मेरे पास p। ओवरऑल मैंने x माइनस क्यू कॉमन ले लिया। अब ओवरऑल x माइनस क्यू हमने कॉमन ले लिया लेकिन एक और एक्सप्रेशन भी हम कॉमन ले सकते हैं, दैट इज x माइनस पी, लेकिन साइन का डिफरेंस है, यहाँ x माइनस पी है, यहाँ पे p माइनस एक्स है, तो यहाँ से मैं नेगेटिव साइन कॉमन ले लेती हूँ ताकि ये डिफरेंस दूर हो जाए। x माइनस पी एज इट इज रहेगा, मल्टीप्लाई हो रहा है x प्लस क्यू के साथ, बीच में आ रहा है नेगेटिव साइन और अब मैं एक नेगेटिव कॉमन लेने जा रही हूँ तो जो p पॉजिटिव है वो p नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा और जो x नेगेटिव है वो x पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। साथ में हमारे पास आ रहा है p, वो आ गया एज इट इज। और अब हमारे पास अगर देखा जाए तो x माइनस पी और x माइनस पी लाइक एक्सप्रेशन हैं, तो मैं पूरे एक्सप्रेशन में से x माइनस पी भी कॉमन ले सकती हूँ। x माइनस क्यू एज इट इज आ जाएगा, x माइनस पी एज इट इज आ जाएगा कॉमन। अब मेरे पास बचा x प्लस क्यू और ये माइनस मिलके हो जाएंगे प्लस माइनस पी प्लस एक्स, तो ऑलरेडी मैं कॉमन ले चुकी हूँ तो अंदर मेरे पास एक रह चुका है p। अब अगर देखा जाए तो x माइनस क्यू x माइनस पी आउटसाइड आ चुका है और x प्लस क्यू प्लस पी साथ में एक ब्रैकेट के तौर पे आ रहा है और यही एग्जैक्टली इक्वल टू राइट हैंड साइड है। यही है जो हमने प्रूव करना था, यही एक्सप्रेशन हमने प्रूव करना था। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर हमने x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और कंडीशन गिवन है कि जो मैट्रिक्स है वो सिंगुलर है। तो सबसे पहले मैट्रिक्स की सिंगुलैरिटी की कंडीशन यूज करते हैं। हम लेट कर लेते हैं कि हमारे मैट्रिक्स का नाम A है, as A is a singular matrix, so इसका डिटर्मिनेंट जो है वो लाजमी इक्वल टू 0 होगा। जो मैट्रिसेस सिंगुलर होते हैं उनका डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 होता है। नेक्स्ट हम डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैलकुलेट करके देख लेते हैं। अब डिटर्मिनेंट को चाहे आप रो वाइज एक्सपेंड करें चाहे आप कॉलम वाइज एक्सपेंड करें, तो मैं रो वाइज ही एक्सपेंशन इसकी कर रही हूँ। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसे लिखी जाएगी, मैं 1 लिखूंगी और 1 की पोजीशन क्योंकि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में आ रही है तो मैं इसको A11 से मल्टीप्लाई करवाऊंगी। इसी तरह नेक्स्ट एंट्री मेरे पास 2 आ रही है, 2 को मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगी इसकी पोजीशन से और 2 की पोजीशन फर्स्ट रो के अंदर है लेकिन सेकंड कॉलम में आ रही है, सो मैं इसको A12 के साथ मल्टीप्लाई करवाऊंगी। थर्ड एंट्री मेरे पास 1 है और 1 की पोजीशन देखूं तो ये फर्स्ट रो के अंदर आ रहा है लेकिन थर्ड कॉलम में आ रहा है, तो इसको मैं A13 से मल्टीप्लाई कराऊंगी। डिटर्मिनेंट की जगह मैंने उसकी वैल्यू लिख दी, दिस ऑल मस्ट बी इक्वल टू 0। उसके बाद हम 1 को रखेंगे एज इट इज, A11 की वैल्यू लिख लेते हैं, इट इज -1 रेज टू द पावर 1 प्लस 1 और इसको फर्दर हम मल्टीप्लाई करवाएंगे M11 के साथ। 2 आएगा एज इट इज, A12 की वैल्यू प्लेस कर लें -1
रेज टू द पावर 1+2 और साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा m12 के, और साथ ही 1 है हमारे पास, ये 13 के साथ मल्टीप्लाई होने जा रहा है, सो -1 इसकी पावर मेरे पास 1+3 आ जाएगी, साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा m13 के। अब हम वैल्यूज प्लेस करके देखते जाएंगे। हमारे पास जो फर्स्ट में वैल्यू आ रही है दैट इज m11, इसका मतलब है मुझे फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट करना है। सो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को अगर डिलीट कर दिया जाए तो मेरे पास एंट्रीज आ रही हैं x216, सो ये 1 रहेगा एज इट इज। -1 की पावर आ रही है 2, और m11 की पोजीशन मेरे पास यहाँ पे आ रही है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट करने से x2 1 और 6 यहाँ पे हो जाएगी ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट हमारे पास 2 आ रहा है, -1 के ऊपर आ जाएगी पावर 3। m12 का मतलब है मुझे फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को डिलीट करना है, तो अगर फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को देखा जाए तो हमारे पास ये डिलीट हो रहे हैं, सो 0116 विल बी लेफ्ट, 0116 डिटर्मिनेंट के अंदर रह गया। नेक्स्ट मेरे पास आ रहा है 1, और इस 1 के अंदर मेरे पास -1 की पावर आ रही है 4। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को मुझे डिलीट करना है, सो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को अगर मैं डिलीट कर दूं तो मेरे पास जो एंट्रीज हैं वो हैं 0x12, 0x1 एंड 2। इसको यहाँ पे मैंने क्लोज कर दिया। अब हम इसको नेक्स्ट सिंप्लीफाई करके देख लेते हैं। 1 एज इट इज आ रहा है, -1 के ऊपर स्क्वायर आ रहा है, इट विल बी +1, और अगर मैं ब्रैकेट्स को सिंप्लीफाई करूं तो 6x से मल्टीप्लाई होगा, डायगोनल एंट्रीज मल्टीप्लाई हुई तो 6x आ गया, बीच में आएगा माइनस का साइन। नॉन डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 से मल्टीप्लाई होकर 2 ही रहेगा, ये ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज हो जाएगी। नेक्स्ट आई हैव 2, और इस 2 के ब्रैकेट के अंदर -1 ही आएगा क्योंकि -1 के ऊपर एक ऑड पावर आ रही है, तो आंसर -1 होगा। नेक्स्ट मेरे पास डायगोनल एंट्रीज का प्रोडक्ट होगा, तो 0 को 6 से मल्टीप्लाई करूंगी, इट विल बी 0, माइनस नॉन डायगोनल्स का प्रोडक्ट होगा तो 1 1 से मल्टीप्लाई होके 1 ही रहेगा, ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। नेक्स्ट आई हैव 1, -1 के ऊपर 4 पावर है यानी इवन पावर है, सो इट्स आंसर विल बी +1। डायगोनल एंट्रीज का प्रोडक्ट ले लें तो 2 इंटू 0 विल बी 0, माइनस नॉन डायगोनल्स का प्रोडक्ट ले लें तो 1 जो है वो x के साथ मल्टीप्लाई होगा, मेरे पास x ही रहेगा, यहाँ पे ये ब्रैकेट भी क्लोज हो जाएगी, और ये सारी की सारी वैल्यूज के सामने इक्वल टू 0 भी आएगा। इन तमाम के आगे मैंने इक्वल टू 0 लिख दिया। अब हम लेफ्ट हैंड साइड को मजीद सिंप्लीफाई करते हैं। ये 1 जो है इस 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो 1 ही रहेगा, और ये 1 फर्दर मल्टीप्लाई होगा 6x - 2 के साथ। नेक्स्ट मेरे पास ये 2 जो है ये इस -1 के साथ मल्टीप्लाई होकर -2 देगा, और ब्रैकेट के अंदर 0 - 1 का आंसर -1 ही होगा। नेक्स्ट मेरे पास ये 1 इस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो मुझे 1 ही देगा, और 1 फर्दर मल्टीप्लाई होगा -x के साथ, एंड दिस ऑल मस्ट बी इक्वल टू 0। ब्रैकेट्स ओपन कर लें तो 6x - 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, 6x - 2 ही रहेगा, माइनस इंटू माइनस विल बी पॉजिटिव, 2 इंटू 1 विल बी 2, और ये प्लस माइनस माइनस और x आ गया, दिस ऑल इज इक्वल टू 0। +2 को -2 से कैंसिल आउट करें तो यहाँ पे मेरे पास रह जाता है 5x इज इक्वल टू 0, 5 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, 0 के साथ जाके डिवाइड हो जाएगा, सो 0 डिवाइडेड बाय सम नंबर विल बी इक्वल टू 0। सो हमारे पास इस क्वेश्चन में जो x की वैल्यू है वो 0 आ रही है।